हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, अगर आप भी अकेलेपन से परेशान हैं तो जो मैंने किया है वही आप करिए। यकीन मानिए, आपका जो अकेलापन है ना, वो आपकी सफलता का साधन बन जाएगा, आपकी सफलता की पहली सीढ़ी बन जाएगी। क्योंकि मैं भी अपने जीवन में बहुत अकेली थी, बहुत ज़्यादा हारी हुई थी, बहुत परेशान थी। लेकिन जिस तरह से मैंने अपने अकेलेपन को मैनेज किया है और इसको मैंने अपने काम में लगाया है, तो आज मैं बहुत कुछ कर पा रही हूँ। मेरे जैसी कई सारी बहनें हैं जो परेशान हैं, तो अपनी परेशानी को परेशानी ना समझ के सोल्यूशन निकालिए, जैसे मैंने निकाला है। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या किया है और आपको क्या करना चाहिए, ताकि आप भी घर बैठे कुछ पैसे कमा पाएँ और अपना काम शुरू कर पाएँ। क्योंकि देखिए, आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड, मेरी 2 दिन से वीडियो नहीं आई है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आप सबको ही पता है कि मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं और उन्हीं के साथ साथ आखिरी में मैं भी बीमार हो गई। तो मैं मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश हो गई थी अभी थोड़ी देर पहले और फिर धूप आ गई है। तो थोड़ी धूप आती है, थोड़ी बारिश आती है। ये दिसंबर और जनवरी पूरा ऐसे ही निकलेगा। देखिए, बच्चे मैं इतने पैक करके रखती हूँ, फिर भी दोनों के दोनों बीमार हो गए हैं। और अभी ये दोनों थोड़ा ठीक हैं, लेकिन अब मैं बीमार हो गई हूँ। तो बीमार तो देखो मुझे भी होना ही था। मैं तो दवाई खा खा के इग्नोर कर रही थी, अपने आप को संभाल रही थी। लेकिन ये मौसम ही ऐसा होता है ठंडी का कि कोई कितना ही स्ट्रांग हो, बीमार पड़ ही जाता है। और यहाँ की जो ठंड है, बड़ी बड़ी तेज़ ठंडी है, सच बता रही हूँ फ्रेंड। हवा नाक से जाती है ना, तो ऐसा लगता है नाक फट जाएगी, कसम से बड़ा अजीब लगता है। इन ठंडियों में मैं कहीं नहीं जाती हूँ, ना बाजार जाती हूँ, ना कहीं जाती हूँ। मंगलवार को किसी किसी दिन मंदिर ज़रूर चली जाती हूँ, या कोई बहुत ज़रूरी काम हुआ तो जाती हूँ, वरना मैं कहीं नहीं जाती। तो अभी बस मुझे कंघी करनी है। मैंने बाल धुल के नहाया था। अब देखिए फ्रेंड, मौसम चाहे कैसा भी हो, अगर बाल धुलो ना 3-4 दिन, तो बाल अपने आप चिपक जाते हैं और कंबल ओढ़ के सो तो रुएं भी फंस जाते हैं बालों में। तो मैंने गर्म पानी करके नहाया था, बाल भी धुल लिए थे, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ में इनको सुलझा ही लेती हूँ, वरना उस दिन की तरह ये बंधे रहेंगे तो बंधे ही रहेंगे। और आजकल तो वैसे ही मेरी वीडियो 2-2 दिन में आ रही है। चैनल भी बहुत डाउन जा रहा है फ्रेंड। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को वॉच किया करो, और मेरे चैनल की जो भी नए भाई बहन जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल की और वीडियो भी देखा करो। देखिए, आप लोगों का भी बहुत फ़र्ज़ है कि आप, जिम्मेदारी आप लोगों की भी है कि आप छोटे यूट्यूबर को, अच्छे लोगों को, अच्छे काम को सपोर्ट करके आगे बढ़ाएं। देखिए, आजकल उल्टे सीधे वीडियो सब कोई पूरे देखता है, लाइक भी करता है, उन्हें आगे बढ़ाता है कुल मिला के बुरी चीज़ों को। तो बुरी चीज़ों को ना आगे बढ़ा के, मेरे जैसी जो भी बहनें हैं, मेहनती हैं, चाहे बहनें हों चाहे भाई हों, प्लीज़ उनके काम को आगे बढ़ाया करो। मैं मानती हूँ कि काम एंटरटेनिंग नहीं है, आपके हिसाब का नहीं है, लेकिन मैं पूरी मेहनत करती हूँ और पूरा काम अच्छा दिखाती हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सपोर्ट करो मुझे। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप तो जानते ही हो मेरी कंडीशन आपसे कुछ छुपी नहीं है। तो फ्रेंड, अभी करनी है मुझे ये अस्तर वाले सूट की कटिंग। और मैं अस्तर ना फ्रंट और बैक दोनों का एक साथ ही कट कर लूँगी। ये 2.5 मीटर अस्तर है, क्योंकि कस्टमर के सूट की जो लंबाई है वो 47 है। तो फिर कम पड़ जाता है, और जोड़ ओड़ लगाओ तो फिर लोग बड़े नखरे करते हैं। और ये सूट तो चलो मेरी पहचान की लेडीज़ का ही है। वैसे मैं अभी सिलाई का काम ना ले रही हूँ ना कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ठीक नहीं हैं और फिर मैं भी थोड़ा थोड़ा ठीक भी नहीं हूँ। घर के काम ही मैनेज हो पा रहे हैं, एक्स्ट्रा काम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है। और जब मन अच्छा ना हो, तबीयत अच्छी ना हो, घर की हालत अच्छी ना हो, तो फिर कहीं मन लगता ही नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि मैं इसको काट ही लेती हूँ, धीरे धीरे सिल जाएगा। मैंने अपने कस्टमर से कहा था कि आप बाज़ार से बनवा लो सूट, तो उन्होंने कहा कि नहीं दीदी, बाज़ार में एक बार कपड़े डाल दो तो पड़े ही रह जाते हैं, और ना तो वो कपड़े की केयर करते हैं, ना ही देते हैं, ना ही ढंग का काम करते हैं। 2-2 3-3 बार जाना पड़ जाता है। तो जब आपके पास समय हो तब आप सिल देना, बस आप इसे रख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो देखिए, अच्छे लोग होना, अच्छे कस्टमर होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आपका काम चलता है। कुछ थोड़े से परेशान करने वाले लोग मिल जाए ना, तो फिर काम करने का मन नहीं करता है। ऐसे कई सारे लोग भी मेरे पास आए हैं बहुत पहले, जब मैं शुरू में नई नई सिलाई काम की थी ना। तो बहुत सारी बहनें मुझसे ये भी कहती हैं कि दीदी हमारे पैसे नहीं मिलते हैं, आसपास के लोग परेशान करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा सच है, सच बता रही हूँ। मेरे खुद के पैसे भी बहुत सारे लोगों ने आज तक नहीं दिए हैं। कई सारे लोग तो बाहर के ही हैं, जिस तरफ के हम हैं उसी तरफ के हैं। कोई लोग ब्लाउज़ बनवा लेते थे, कहीं कुछ कहीं कुछ, और आज तक पैसे नहीं मिले हैं। और कुछ लोग यहीं के भी हैं जिन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए, और कहीं मिल भी जाते हैं ना तो सिर झुका के निकल जाते हैं, जैसे मैंने उनको पहचाना ही नहीं है। पर सच बता रही हूँ
कि मैं मांगती किसी से भी नहीं हूँ पैसा कि मेरा इतना पैसा होता है, मतलब हिसाब नहीं रखती मैं कि तुम मेरा इतना दे दो, इतना बनता है। मैं सामने वाले के ऊपर छोड़ देती हूँ और अपनी मेहनत, क्योंकि देखो सबको दिखती है, समझदार इंसान किसी की मेहनत का पैसा नहीं खाता है, तो मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ देती हूँ कि भैया आपको पता ही है रेट, आपको जो सही लगे वो दे दो। वैसे तो मेरा अपना रेट फिक्स है, सिंपल सूट का मैं 250 लेती हूँ। अगर लेस लगा दी या कुछ और एक्स्ट्रा काम कर दिया तो उसका थोड़ा बहुत बढ़ा देती हूँ, लेकिन जान पहचान के लोगों का पैसा मैं नहीं बढ़ाती हूँ। अगर मुझे आधा मीटर 1 मीटर लेस भी लगानी पड़े तो मैं लगा देती हूँ, कुछ ऐसे ही सिंपल सी गोटा वाली ये सब। और अस्तर वाले का सिंपल सूट का लेती हूँ मैं 500। अगर अस्तर मुझे लगाना है तो मैं ले लेती हूँ 700। अगर कस्टमर का अस्तर है तो मैं लेती हूँ 500। तो इस तरह से मेरे काम चलते हैं। फिर तो देखो जैसी ड्रेस होती है वैसी ही सिलाई भी होती है। तो फ्रेंड इस सूट की लंबाई है 47 और इसके शोल्डर रहेंगे 8 इंच और इसके जो आर्म रहेंगे डाउन वो भी रहेंगे 8 इंच। चेस्ट रहेगी 40, चेस्ट जो 1/4 पार्ट है वो रहेगा इसका 10 इंच और 2 इंच रखेंगे हम मार्जिन। और इसकी जो कमर रहेगी वो रहेगी 36 इंच और 2 इंच मार्जिन। और हिप्स रहेगा वो रहेगा 41 इंच, मतलब 10.5 इंच हमने ले लिया है। और 2-2 इंच हम इसमें मार्जिन रखेंगे। कपड़ा बहुत ही कम है, जो मैन फैब्रिक है ना वो कम है, अस्तर तो ठीक है। तो जितना हिप्स होता है उतना ही घेरा लेना होता है। घेरा मीन्स दामन होता है। आप लोग क्या बोलते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो दामन है अगर आप सीधा बना रहे हो तो जितना हिप्स लिया है उतना ही आप दामन लेना, यानी कि मैंने लिया है 10.5 इंच हिप्स, तो 10.5 से 11 इंच में दामन रख दूंगी, बस उतना ही अच्छा लगेगा। और हाँ फ्रेंड इसकी जो गले की चौड़ाई है 40 सूट है इसका, 40 चेस्ट है मतलब, तो मैंने गले की जो चौड़ाई है वो 3 इंच ली है और 5 इंच पीछे का गला है, 7 इंच आगे का गला है। बाजू की जो लंबाई है वो है 18 इंच और इसका जो आर्म रहेगा वो रहेगा 9 इंच। मतलब आप जब सिलेंगे ना तो 9 इंच ही आएगा। अगर आप 8 इंच रखते हैं ना आर्म तो घुमाने के बाद गुलाई के बाद वो 9 इंच आएगा। तो इस तरह से मैं करती हूँ। देखिए मैंने कहीं बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं सीखा है, लेकिन काम करते करते एक एक चीज़ इतनी बारीकी से आने लगी है कि मुझे खुद भी समझ नहीं आता है कि मैं वही लड़की हूँ जिसे कुछ नहीं आता था। यकीन मानिए मैं अपने ससुर मतलब अपने मायके में मैं सबसे बड़ी हूँ। अपने भाई बहनों में मेरे 4 भाई बहन हैं, सबसे बड़ी हूँ। और मेरा स्वभाव अभी तो मैंने चलो यूट्यूब शुरू कर लिया है तो मैं बहुत बोलती हूँ, बहुत बोलती मतलब वॉइस ओवर करती हूँ, तो मुझे बोलना ही पड़ता है। अब देखिए जो हम दिखा रहे हैं उसके बारे में बोलना बताना भी ज़रूरी है, वरना लोग देखते समझते नहीं हैं। तो मेरा स्वभाव हमेशा से ही ऐसा रहा। मैं बड़ी हूँ अपने घर में सबसे, लेकिन फिर भी मेरा स्वभाव ऐसे ही रहा, चुप रहने वाला, शांत रहने वाला। कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी कहे, चुप रहना है, चुप रहना है। और चुप रहते रहते मेरी ऐसी आदत हो गई कि मैं क्या ही बताऊं। और लोगों की भी ना चुप रहने वाले के साथ ऐसा बर्ताव होता है कि वो अपनी हर हद पार कर लेते हैं बुरा करने की। तो चलिए ये तो समय के ऊपर छोड़ते हैं। जब लोग आपका स्वभाव जानने लगते हैं ना तो फिर वो आपका फ़ायदा उठाने लगते हैं। आपने देखा होगा जो लड़ने झगड़ने वाले लोग होते हैं, लोग उनसे दूर भागते हैं कि इनके मुंह मत लगो। और जो शांत और चुप होते हैं, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, लड़का लड़की, कोई भी हो, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। तो चुप रहने वालों को मतलब लोग सूंघ सूंघ के ढूंढते हैं कसम से। मतलब पता नहीं कैसे पता चलता है लोगों को कि ये शांत स्वभाव का इंसान है, और उसे ही लोग परेशान करते हैं। तो आपने कहावत तो सुनी होगी कि सीधे पेड़ों को लोग ढूंढ ढूंढ के काटते हैं और टेढ़ों को नहीं काटते हैं। तो ये कहावत सच भी है। मैंने अपने जीवन में अपने चुप रहने को ना अपनी बहुत बड़ी गलती मानी है, सच बता रही हूँ। और मैं इसी चुप रहने की वजह से अकेली भी आज तक रही हूँ। इतने साल हो गई, मेरी 30 साल एज हो गई फ्रेंड, 31 या 32 में चल रही हूँ मैं। और ऐसा नहीं है कि मैं गांव की हूँ तो मैं अनपढ़ हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैंने पढ़ाई भी की है, पढ़ी लिखी हूँ मैं, सब कुछ है, अच्छी इंग्लिश भी है। मतलब कि सोचिए कि एक ऐसी भी नहीं हूँ कि जैसे गांव की लड़कियां होती हैं जिन्हें कुछ नहीं आता है। अपने 2 बच्चे पढ़ाती हूँ मैं, तो मेरे बच्चे आज तक टॉप हैं अपने स्कूल में। तो इसका मतलब कि जो मैं पढ़ाती हूँ तो पहले मैं अच्छी पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, तभी तो मैं उसे मैनेज कर पा रही हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ का जब से मेरे बच्चे पढ़े हैं आज तक टॉप हैं अपने स्कूल में। क्लास में ही नहीं, अपने स्कूल में भी टॉप हैं। और जो भी खेल खेलते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें हमेशा फर्स्ट रहते हैं। तो जब माँ अच्छी होती है, समझदार होती है, तभी तो बच्चे होते हैं, है ना। और रही बात मेरे हस्बैंड की, तो मेरे हस्बैंड के पास कभी तक टाइम नहीं होता है
कि वो उनको बच्चों को हैंडल करें, पढ़ाएँ या ट्यूशन दें या कुछ भी करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ना ही बच्चों को मैंने कभी ट्यूशन पढ़ाया है। तो इतनी समझदार तो मैं हूँ कि मैं अपनी घर परिवार अपना सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ अच्छे से। और आज तक मैंने कभी किसी को शिकायत का मौका भी नहीं दिया है कि मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है या कुछ भी। तो मैं सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़का हो या लड़की हो, बचपन से ही वो इतना सीख लेते हैं कि उन्हें हर चीज़ आने लगती है। और वो इतने तैयार हो जाते हैं बड़े होते होते कि हर प्रॉब्लम को, हर सिचुएशन को वो संभाल लेते हैं और जीना सीख लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ रहा है। पर ये जो मेरा चुप रहना, शांत रहने का स्वभाव है, इसका बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया है। मतलब बहुत नहीं, सबको ही कहूँगी मैं, सब ने ही उठाया है। वैसे तो दूर के लोगों को, जो हमारे अपने नहीं हैं, उनको तो कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जो अपने होते हैं वही आपके स्वभाव का, आपकी प्रॉब्लम का फ़ायदा उठा लेते हैं, सब मैंने देखा है। तो ऐसी मेरे से ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो अपने अकेलेपन से परेशान हैं। तो सच बता रही हूँ, आज तक मैं अकेली ही रही हूँ। आप मुझे 1 डेढ़ साल से देख रहे हो, 2 साल से। मेरे सिवा आपने मेरे ब्लॉग में किसी को देखा ही नहीं होगा। और जो फैमिलीज़ हैं वो तो देखो, मैं जानती हूँ कौन कैसा है, इसलिए मैं खुद दूर रहती हूँ। मैं दूर रहती हूँ कि वो दूर रहते हैं, एक ही बात है। देखो, इससे यही साबित होता है कि मैं अकेली हूँ, मेरे जीवन में अकेलापन है। तो आज का ज़माना ऐसा है कि हम अपनी जान भी दे दें तो कोई हमसे खुश और संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो किसी के लिए कितना भी करो, कम ही होता है। तो मैंने भी सबके लिए सब कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने ना किया हो, सबके लिए किया है। लेकिन फिर भी आज हूँ तो मैं अकेली ही ना। जिसका काम निकल जाता है वही आगे निकल जाता है। तो ऐसा ही ये ज़माना है। मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है कि भाई अकेलापन जो है ना, बहुत सारे लोगों के दुख का कारण है। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप अकेली हैं, कोई आपको परेशान कर रहा, धोखा दे रहा, आप हार रही, परेशान हैं, दुखी हैं, डिमोटिवेट है, अकेली हैं, तो यही आपकी सफलता का साधन है। बस आप मेरे जैसा नज़रिया रख लो। जो आपके साथ बुरा करेगा, भगवान उसका भी बुरा करेगा। जो बुरा करता है बुरा करने दो, जो बुरा सोचता है बुरा सोचने दो। तो जो आपका समय है उसे आप यूज़ करो। दुखी होने में ना लगा दो कि कोई मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है, मैंने क्या किया है। ये सब चीज़ें मत सोचो। मैंने भी यही सब चीज़ सोच सोच के बहुत समय बर्बाद किया है, बहुत। आज मैं 30-32 साल की हूँ, मैंने अपने लिए कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं किया। सच बता रही हूँ, ना अपना नाम, ना पहचान, ना रिस्पेक्ट, कुछ भी नहीं। मैं मतलब समझ लो चुप की चुप और बेवकूफ़ की बेवकूफ़ ही रह गई। तो मेरा ये स्वभाव किसी काम नहीं आया। तो मेरा ये मानना है कि अकेलापन जो है, पहले जैसे अकेलेपन से मैं दुखी परेशान थी कि मेरी सुनता नहीं है, कोई समझता नहीं है, कोई मुझे मदद नहीं करता, पता नहीं क्या क्या जो होता है, जैसे सबकी सोच होती है। और औरत तो होती ही दूसरों पर डिपेंड है कि कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी सुने, यही सब है ना। तो ऐसी मैं भी थी, लेकिन वो सब बेकार था। मैंने अपना समय बर्बाद किया है। आप ऐसा ना करें। मैंने अपने अकेलेपन को अपना समझ लो साधन बनाया है, अपना साथी बनाया है कि अगर मेरे पास समय अकेला है तो मुझे इसमें कुछ करना है, कुछ सोचना है और शुरू करना है। जब तक मैं शुरू नहीं करूँगी अपने लिए, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। और मैंने इसी अकेलेपन में देखो सब कुछ किया है, जिसकी ज़रूरत मुझे थी, जो मुझे सही लगा वो मैंने किया है। और देखो जो भी किया घर बैठे ही किया मैंने। कभी भी सिलाई नहीं सीखी थी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे अकेलेपन में मैंने सिलाई भी सीखी, शुरू भी किया और आज ये करती भी हूँ। थोड़ी बहुत अर्निंग भी करती हूँ। अभी तो बच्चे बीमार हैं इसलिए सिलाई का काम मैं कम कर रही हूँ, पर मैं अच्छी खासी अर्निंग कर लेती हूँ अपने घर बैठे। परदेश में रहती हूँ उसके हिसाब से मैं बहुत कर लेती हूँ। और इसी अकेलेपन के चक्कर में मैंने परेशान हो के चैनल खोला था, तो भगवान ने उसमें भी मुझे सफलता दी है। और आज मेरा वो भी चलता है और उससे भी मैं हर महीने पेमेंट तो नहीं मिलती है, 2-2.5 महीने में ही सही, पर मुझे मिल जाती है और मैं वो भी कर लेती हूँ। तो इस अकेलेपन से मैं भी बहुत परेशान रही, मेरे जैसी कई सारी बहनें परेशान हैं। तो देखिए, आप अपने समय को यूज़ करना सीखिए। दुखी हो के, परेशान हो के बर्बाद मत कीजिए। मेरा यही कहना है कि मैंने जितना समय बर्बाद किया है उतना आप मत कीजिए। जिस तरह से मैंने कोई रास्ता निकाला है उस तरह से आप निकालिए। जब आप अकेले रहेंगी तो आपके जो दिमाग है, अगर आप परेशानी में घुस रहेंगी, दिमाग रखेंगी, तो आपको समझ नहीं आएगा रास्ता। लेकिन अगर आप अपना मन काम में लगाएंगी, आपको कुछ करना है, जीवन में कुछ चाहिए है, सफल होना है, तो आइडिया पे दिमाग लगाइए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए, कुछ आइडिया लगाइए। ऐसा नहीं है कि एक टेलर है तो दूसरा टेलर है ही नहीं, उसका काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है।
हज़ारों पार्लर हैं, हज़ारों टेलर हैं, सबका काम चलता है। तो अपने समय को अपनी सीढ़ी बनाइए, साधन बनाइए, आगे बढ़िए। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।